नमस्कार, प्रोफेशनल कॉमर्स में आपका स्वागत है। मैं सुशील कुमार सिंह, आप सभी का 2024 2024-25 के सेशन में स्वागत करता हूं। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हों, वो अपने आप को एनरोल्ड करा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। 27 मार्च से 27 ऑफ मार्च से हम न्यू बैच क्लास 12th के स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो में आप सभी को कुछ मैसेज देना चाहता हूं, कुछ सजेशन या एडवाइस देना चाहता हूं। पिछले 20 वर्षों से मैं इस फील्ड में हूँ टीचिंग लाइन में और शायद मेरा ये फर्स्ट वीडियो है इस तरह का जो मैं इस साल शेयर कर रहा हूँ। जो मैंने अनुभव किए हैं इन 20 वर्षों में जो जिस तरह से माहौल बदल रहा है, जो चेंजेज हो रहा है मार्केट में, बच्चों में या टीचिंग एनवायरनमेंट, हर जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, कोचिंग जो इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंडस्ट्री जो बनते जा रहा है, इस पे बहुत सारे सीरीज़ भी आप देखे होंगे निकल चुका है, कोटा फैक्ट्री व्हाटएवर अलग-अलग तरह-तरह की चीज़ें। उसपे थोड़ा-सा मैं साझा करना चाहता हूँ अपने विचार आप लोगों के सामने में। दोस्तों मैंने ये फ़ील किया है, पटना में जब ख़ास करके जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, तब से मैं फ़ील किया हूँ यहाँ पे, कि जो भी गाँव से बच्चे, जो भी रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं, वो यहाँ पर अक्सर मैं देखता हूँ, ख़ास करके कॉमर्स की ही मैं बात करूँगा, कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड मैं बात करूँगा। वो 11th नहीं पढ़ते हैं एंड देन वो डायरेक्ट 12th में आके एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ख़ास करके बिहार बोर्ड के बच्चों को मैंने देखा ये ज़्यादा ये उनका इंटेंशन ज़्यादा इस तरह का मैंने देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चूँकि आप सभी जानते हैं कॉमर्स का शुरुआत 11th से ही होता है। यहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स ये सारे सब्जेक्ट्स आपके चले जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। क्लास 11th में नया सब्जेक्ट यहाँ आता है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी जो पहले से कोई नहीं पढ़ा हो जो बेस होता है कॉमर्स का और उसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्लास 12th में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से ये फेयर होगा। ये टोटली अनफेयर है आपके साथ, उस सब्जेक्ट के साथ में, टीचर्स के साथ में, हर किसी के साथ में, रिजल्ट के साथ में, सबके साथ में ये इनजस्टिस हो रहा है। तो मैं एक बात ये बोलूँगा कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये किया है कि जो भी बच्चे 11th में अपना बेस खराब किए हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, किसी भी तरीके से कोई भी रीज़न हो, वो आ सकते हैं। मैं उनको 11th की 12th की फीस में 11th का जो है, जो भी बेसिक है वो पहले पढ़ कराऊँगा एंड देन उसके बाद से उनको 12th में 27 मार्च से मैं कंटिन्यू करूँगा। और एक बात मैं थोड़ा-सा आपको और बोलना चाहूँगा, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से या गाँव से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, वो पटना के चकाचौंध में बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पे देख के और ये बात मैं अब सारी स्ट्रीम के लिए बोल रहा हूँ, ये कॉमर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज के जो यंगस्टर हैं, यूथ हैं, जो हो रहा है, वो मैं जो फ़ील कर रहा हूँ ये चीज़ें। वो आते हैं तो यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स अंदर के अच्छे क्लासरूम के जो चीज़ें हैं लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, स्मार्ट बोर्ड। अब अच्छे सामने में रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे बहुत ही अच्छा बात करने वाली कोई लड़की बैठी हुई है, उनसे बात कर लिए, उनसे इंटरैक्ट हो गए। उसने बता दिया इंक्वायरी में कि ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जाती है, इस तरह से पढ़ाई होता है, हम उसको देख के और केवल जाके एडमिशन ले लेते हैं। सिर्फ उसकी बात सुन के। डायरेक्ट हम फीस पेड कर देते हैं, देन फीस पेड करने के बाद से हम फिर डिसाइड करते हैं कि नहीं हमारा हमको पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो टीचर जिनके बारे में बताया गया था वो नहीं पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ा रहा है, बीच में कोई और पढ़ाया, लास्ट में कोई और पढ़ाता है। तो ये सारे जो चेंजेज़ होते हैं फिर हम फँस अपने आप को फ़ील करते हैं कि हम फँस गए हैं या फ़ास्ट पढ़ाया जा रहा है, वहाँ के बच्चे आके यहाँ पर भीड़ है, बच्चों में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ में कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उनके साथ में बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के बच्चे जो अक्सर रहते हैं, वो इस तरह की प्रॉब्लम जनरली मैंने देखा है फेस करते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए आप जब भी पटना में आइए या व्हाटएवर दिल्ली या किसी भी जगह पे जाइए, बाहर जाइए, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो जा कहीं भी अगर डायरेक्ट फर्स्ट टाइम अगर कहीं भी जा रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ अगर मूव कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले वहाँ पर एक सिंपल मैं बता रहा हूँ तरीका आप एडमिशन लेने का, आप आइए, विज़िट करिए, चारों तरफ घूमिए, हर जगह फीस पता कर लीजिए। अक्सर फीस पे ही लोग 2-4 हज़ार, 5,000, 10,000 व्हाटएवर जो भी कुछ कम हो, उसकी तरफ इंटरैक्ट हो जाते हैं। आजकल तो बहुत अच्छा एक से एक ऑफर या बोला जाएगा डिस्काउंट कपड़े की दुकान के जैसे निकाले जाते हैं। 100% स्कॉलरशिप दिया जाता है, फिर भी फीस लिया जाता है। मुझे ये सब कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, जो चल रहा है मार्केट में। तो मैं ये बोलता हूँ आपको भई कि आप सबसे पहले आइए और उस कोचिंग के बाहर खड़े हो जाइए। बच्चे छुट्टी जब होता है, तो बच्चा निकलता है वहाँ पे।
आप उनसे पूछिए, उन बच्चों से फीडबैक लीजिए। आप उस रिसेप्शनिस्ट से या उसके डायरेक्टर या टीचर से बात करिएगा तो नो डाउट वो अपनी तारीफ करेगा, अच्छा बताएगा। तो आप उससे बच्चों से पूछिए जो पढ़ रहे हैं। पहले मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता था बेसिक, लेकिन अब मेरा बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। सर बेस्ट सोर्स प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा-सा आपको टाइम देना पड़ेगा। हर कोचिंग से जब छुट्टी होता है बच्चा, आप मूव करके वहाँ पूछ लीजिए। 2-4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे रैंडमली आप उनसे बात कर लीजिए, कैसा पढ़ाई होता है, किस तरह का यहाँ पर है एनवायरनमेंट। एंड देन उसके बाद फिर आप इंस्टीट्यूट में आइए तो आप वहाँ रिसेप्शन में जो बातें बता रहा है आपको, उनसे बोलिए कि हमको डायरेक्टर से नहीं मिलना है, क्योंकि आज के डेट में एक माहौल है। मैं बोलता हूँ हमेशा कि टीचर, डॉक्टर, लॉयर ये कुछ ऐसे प्रोफेशनल फील्ड हैं, जो अक्सर मैंने देखा है ये चीज़ें कि जब उनका नाम हो जाता है, शुरू में मेहनत अच्छा करते हैं, जब नाम हो जाता है तो वो कहीं न कहीं खुद डायरेक्टर बन के एक चैम्बर में बैठ जाते हैं एंड देन फैकल्टीज हायर किए या अपने बहू बेटे व्हाटएवर जो भी है उनको दे दिए कि अब तुम करो, तो वो चीज़ होता है। और जबकि आप सभी को पता है कि ये फील्ड एक्सपर्ट का फील्ड होता है। इसमें डिग्री कोई ले लेना मैटर नहीं करता है कि डॉक्टर का डिग्री ले लिया और पहले से लाके पहले ही ईयर में आके वो डायरेक्ट अगर ऑपरेशन करना शुरू कर देगा तो नो डाउट कहीं कहीं न कहीं ये टीचिंग एक आर्ट माना जाता है, डॉक्टरी ये आर्ट है। ये कहीं न कहीं ये चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, ये एक्सपीरियंस माँगती हैं। और एक्सपीरियंस, एक्सपर्टनेस माँगती है और जो कि आपकी डिग्री से नहीं आएगा, आपको कहीं न कहीं फेस करना होगा मार्केट को, कई सालों के अनुभव से होता है ये। यहाँ के टीचर्स को 19 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिनका सेल्फ कमिटमेंट है कि वो कभी भी अपना कोई फ्रेंचाइजी या फिर कोई ब्रांच ओपन नहीं करेंगे। खुद पढ़ लेना, डिग्री ले लेना और उस चीज़ को क्लासरूम में आके शेयर करना बच्चों के बीच में, उनको कन्वे करना, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बच्चे हैं, उन बच्चों तक उस चीज़ों को उनके दिमाग में फीड करना। सुशील सर वो सब बच्चे पे इंडिविजुअली बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं ताकि वो बच्चे और अच्छा कर ये सकें। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो मैंने फील किया है। इतने सालों से मैं फील कर रहा हूँ। मेरे यहाँ एवरेज बच्चा आप बिलीव नहीं कीजिएगा, आप पता कीजिए मेरे वेबसाइट पे भी डला हुआ है, यहाँ भी विज़िट करिए। मैं तो बोलता हूँ सब वीडियो में मैं हमेशा बोलता हूँ इन चीज़ को चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी आए पहले यहाँ पता करे, उन बच्चों से बात करे जो पढ़े हुए हैं, मेरे से नहीं। उनका नंबर मेरे पास हर बच्चे का रखा हुआ है कि जो 62% 10th में लाया, वो 12th में 94% कैसे लेके गया। जिसका 65 था वो 90% कैसे लेके गया। ऐसे-ऐसे हर साल रिजल्ट्स मैं दे रहा हूँ। पिछले साल 10 बच्चे का 90 प्लस गया था, उन सबका मार्कशीट, उनका मोबाइल नंबर तक हम शेयर किए हुए थे। और 200 से 400 नहीं, हर 40 स्टूडेंट्स में से 10 बच्चों का 90 प्लस रिजल्ट आया है। 2023 की बात कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, टॉपर्स से डायरेक्ट बात करने जो के लिए बिहार टॉपर नंबर हर स्क्रीन पटना पर के है। लगभग स्कूल्स के टॉपर्स मैंने दिए हुए हैं इस बीच में। तो ये सारे रिजल्ट्स जो मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं बताना चाहता हूँ इन चीज़ों को। आप आके विज़िट करिए और 4-5 दिन उसके बाद भी पढ़िए। और एक चीज़ ज़रूर देखिए कि बिना पढ़े डायरेक्ट कहीं एडमिशन मत लिख दिए। बिल्डिंग देख के, वहाँ के ब्रांचेस देख के, वहाँ का आप नोट्स देख के आजकल ये मैं बोलता हूँ बिल्डिंग, ब्रांच, टीचर्स, फैकल्टीज़ का भीड़ दिखाना, ये सारी चीज़ें या नोट्स बढ़िया छपवा के दे देना, कॉपी करके दे देना, पेस्ट करना, ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट है। मेन चीज़ जो होता है मेरे हिसाब से कि जो टीचर पढ़ा रहा है, क्या वो टीचर एक्सपीरियंस्ड है? उसके कराते यहाँ का पढ़ाई टू बी ऑनेस्ट अच्छा है। यहाँ पे यूनिक टीचिंग मेथड से पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके। ऐसा नहीं कि सर बुकिश लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं। यहाँ के टीचर्स को 19 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। पास में एक्सपर्टनेस है, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें। और दूसरा चीज़ सिर्फ एक्सपर्टिज़ नहीं, एक्सपर्ट भी हो गया है तो क्या अभी भी वही पढ़ा रहा है? अगर हम खान सर जो पटना की फेमस टीचर माने थे, बिहार के फेमस टीचर अगर हम नाम लें, सुपर 30 आनंद सर और खान सर ये 2 टीचर्स का मैं नाम लूँ, तो अगर हम इनका नाम सुन के जा रहे हैं तो खान सर ही पढ़ाएँगे क्या हमको उनकी कोचिंग में? कोई और? अगर उनका हम नाम सुन के गए तो उन्हीं से हम पढ़ना पसंद करेंगे। पता चला क्लासरूम में कोई और पढ़ाने लगा, फिर बाद में कोई और पढ़ा रहा है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं आज के डेट में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हो रहा है कि हम नाम सुन के चले जाते हैं। किसी भी मैं कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और देन उसके बाद से पता चलता है कि वहाँ के फैकल्टी कोई और है, यहाँ की फैकल्टी और है, उस ब्रांच में कोई और था, यहाँ इस ब्रांच में कोई और है। वहाँ के रिजल्ट को यहाँ पब्लिश किया गया, फोटो हम देख के ले लिए, बट वहाँ तो इस तरह का कोई फैसिलिटी था नहीं। तो आप जब भी कहीं एडमिशन लीजिए तो पहले वहाँ पर जो उस डेमो लीजिए, जो काउंसलिंग में जो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आपको इंक्वायरी के टाइम में जो टीचर के बारे में बताई थी, उस टीचर के बारे में जानिए कि कितने साल से पढ़ा रहे हैं या अभी भी वही क्लास लें एंड देन फिर सारी चीज़ों को जानने के बाद आप डेमो लीजिए 4-5 दिन। उस डेमो के बीच में पुराने बच्चों से इंटरैक्ट हुइए क्योंकि हो सकता है कि वो टीचर जो चैप्टर में कमांड हो उसका उसी वही को डेमो दे दे। तो उन बच्चों से पूछिए 1-2 साल पढ़ा जो एंड देन फिर उसके बाद से आप एडमिशन लीजिए। इस बीच में आप बच्चों से बातचीत कर लीजिए कि सारी जो इंक्वायरी में बातें बताई गई थी एज़ इट इज़ उसी तरह से चल होती है क्या सालों भर? नहीं होती हैं। तो फिर और इसके साथ ही साथ मैं हमेशा बोलूँगा कि आप जो भी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें, वो टीचर
सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाता है क्या? कि इसके अलावा डाउट्स भी वही क्लियर करता है? क्योंकि एक टीचर मेरा ये मानना है कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है, अगर वही डाउट क्लियर करेगा तो बेटर है। अक्सर होता ये है कि क्लासरूम में कोई एक्सपर्ट टीचर भेजा जाता है, जिनको एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, जिनकी नेम फेम है, वो जो पढ़ाते हैं और डाउट्स कोई क्लियर करने के लिए हम जो अभी-अभी जो न्यू कमर्स हैं, जो भी नए फ्रेशर्स टीचर्स आए हुए हैं, उनको हम बैठा दें डाउट्स में। आप सोचिए कि जो टीचर पढ़ाया है, उसके पढ़ाने से डाउट्स हुआ है और अगर क्लियर डाउट कोई और करेगा, तो देन इनके एग्जाम्पल, इनका टेक्निक और उसके एग्जाम्पल टेक्निक्स दोनों में डिफरेंस हो जाएगा और फिर कहीं न कहीं डाउट का मतलब क्या होता है? बीच में कहीं पे हुआ है, शुरू से नहीं पढ़ाना है। और बीच में वही बंदा कनेक्ट कर पाएगा जिसने शुरू से पढ़ाया था। नहीं तो फिर वो कहीं न कहीं उसके टेक्निक्स, मेथड्स चेंज होंगे और बच्चा और कन्फ्यूज़ हो जाएगा और यही हो रहा है आज के डेट में। पैसा कमाने में एजुकेशन का जिस तरह से मैं बोलूँगा कि शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण किया गया है, जिस तरह से नंबर ऑफ बैचेज़, नंबर ऑफ ब्रांचेज़, बिल्डिंग या व्हाटएवर नोट्स, सप्लीमेंट ये इन चीज़ों को दिखा-दिखा के और जो हम एडमिशन ले रहे हैं और साल भर बच्चा उसमें एवरेज बच्चा पिस जाता है, वो कहीं न उसमें भी काबिलियत थी, लेकिन उसको टाइम नहीं दिया गया टीचर्स के द्वारा। एक्सपर्ट टीचर जो था, उसके द्वारा नहीं दिया गया, किसी फ्रेशर को बैठा दिया गया उसको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। तो मैं आज भी इन चीज़ों को अगर आपको चेक आउट करना है कि सर क्या आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है? तो आप आके चेक कर सकते हैं। आज भी मैं ही अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स जो मेन पेपर होता है खुद मैं लेता हूँ। 20 सालों से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। इसको किसी दूसरे टीचर्स को मैंने कभी इस पेपर्स के लिए हायर किया ही नहीं है। मेरे यहाँ कोई फैकल्टी ही नहीं है और ना मैंने कोई ब्रांचेस खोले हुए हैं। कोई ब्रांच मेरे यहाँ नहीं है, ना कोई टीचर का दिखा हुआ है, ना कोई बिल्डिंग का दिखा हुआ है। ना कोई नोट्स इस तरह का देखिए मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ कि नोट्स तुम प्रिपेयर करो, मैं समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। मैं कॉपी में लिखाने बिलीव नहीं करता, मैं दिमाग में लिखाने बिलीव करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको जाना है, ना मुझे जाना है, ना आपकी कॉपी को जाना है, ना आपके नोट्स को जाना है, आपके ब्रेन को लेके जाना है। और वो चीज़ें आप जब लेके जाओगे यहाँ से और खुद सेल्फ प्रिपेयर नोट्स जो होगा, वो चीज़ें जब आप रिवीज़न करोगे तो आपके दिमाग में सेट करेगा, वो उसपे मैं फोकस करता हूँ। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि देखिए, ये सारी चीज़ें अगर कहीं इंस्टीट्यूट्स में मिल रही हैं, तो मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि हाँ, टीचर्स का ज़्यादा होना, टीचर्स के पास अच्छा क्वालिफ़िकेशन डिग्री हो जाना, ये सारी चीज़ों को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ, ये कहीं कोई बुरी चीज़ है या बिल्डिंग बढ़िया होना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना, नोट्स बढ़िया होना, लेकिन ये सप्लीमेंट चीज़ है। मेन चीज़ है जो टीचर पढ़ा रहा है शुरू से लास्ट तक वही पढ़ाए भी वही, डाउट्स भी वही क्लियर करे, बच्चों को वो टीचर टाइम दे, बच्चों के पीछे मेहनत करे। मैं इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहा हूँ। मैं इसलिए इस मेन बात ये बोल रहा हूँ कि हाँ, कोई भी टीचर हो, अगर वो कितना भी एक्सपर्ट वाला हो या कितना भी क्वालिफ़िकेशन डिग्री वाला हो, लेकिन अगर अपने चैम्बर में बैठा हुआ है, क्लासरूम में आ नहीं रहा है, बच्चों से मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, उनको समय नहीं दे रहा है, उनके पीछे लेबर नहीं कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। वैसे इंस्टीट्यूट के नेम, फेम और रिज़ल्ट का। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखिए। कहीं भी आने से पहले इन चीज़ों को डेमो लीजिए, वहाँ पढ़िए, देखिए, जानिए, बच्चों से इंटरैक्ट हुए, देन फीस जमा करिए। मैं ये बोलता हूँ। और मैं अपने यहाँ इन चीज़ों को कैरी आउट करता हूँ, इसीलिए 3 बैचेज़ ही मैं बनाता हूँ 12th का, 3 बैच 11th का, क्योंकि मैं खुद पढ़ाना है मुझे ना मेरा कोई ब्रांच है और ना ही मैं कोई टीचर्स रख अपॉइंट करता हूँ, दैट्स व्हाई उतने ही बच्चों को लेता हूँ जितना को मैं 3 दिन क्लास और 3 दिन डाउट्स क्लास दे सकूँ। मेरे यहाँ कॉन्सेप्ट है, मैं 3 इंटू 3 कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, जिसमें मैं करता क्या हूँ कि जो मैंने बोला 65% 92 कैसे आ गया? कैसे पॉसिबल है? एवरेज बच्चा जो क्लासरूम में हेजिटेशन की वजह से नहीं पूछ पाता है अपने क्वेश्चंस को, उसको मैं सेपरेटली मंडे को पढ़ाता हूँ, तो ट्यूसडे को इंडिविजुअली उसको बुलाता हूँ, उसकी कॉपी में उसके डाउट्स क्लियर करता हूँ और उसको उसके दिमाग में फिट करता हूँ। एक-एक बच्चे पे फोकस करता हूँ। तो 3 दिन क्लास, 3 दिन डाउट्स क्लास ऐसे अल्टरनेट करके और मैं 3 बैच 11th के, 3 बैच 12th के बनाता हूँ केवल और उतने ही बच्चों को लेता हूँ जितने को मैं फुल टाइम दे सकता हूँ। कोई बच्चा 100% सैटिस्फैक्शन को टारगेट लेके मैं चलता हूँ कि एक-एक बच्चे को मैं फोकस कर सकूँ, ध्यान दूँ। सुशील सर वो सब बच्चे पे इंडिविजुअली बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं ताकि वो बच्चे और अच्छा कर सकें। उसमें भी इतनी मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि मैंने कोई ब्रांचेज़ नहीं खोले, मैं कोई टीचर डाउट्स के लिए नहीं रखा, मैं खुद करता हूँ। तब मैं सारे बच्चों को सैटिस्फाई नहीं कर पाता हूँ, तो वो लोग जो नंबर ऑफ नए-नए टीचर हायर कर दे रहे हैं या जिस भी तरीके से है उन बच्चों को इंडिविजुअली फोकस नहीं कर रहे हैं, डाउट्स कोई और क्लियर कर रहा है, वो कैसे सैटिस्फाई करते होंगे और वहाँ बच्चा कैसे सैटिस्फैक्शन उनको मिलता होगा। और अगर रियल में आपको इन चीज़ों को जानना है, देखना है, तो मेन बोरी रोड चौराहा, वी मार्ट के बगल में आप आके मेरा इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाँ, किस तरह से पढ़ाई होती है, कैसा मैं फैसिलिटी देता हूँ और किस तरह से मैं बच्चों को केयर करता हूँ और उनके पीछे कितना मेहनत करता हूँ। जो भी टॉपर्स बच्चे हैं, जिनका रिजल्ट बेहतर है, उनका मार्कशीट, उनके मोबाइल नंबर या जो भी मैं बोला बिहार बोर्ड से 2 बिहार टॉपर सुजीत सानी 2019 में और 2022 में खुशबू कुमारी, ये बच्चे जो टॉपर रहे हैं, इन बच्चों से भी आप बात कर सकते हैं, मेरे पास रखे हुए हैं। पटना के लगभग सारे स्कूल सेंट माइकल, डॉन बॉस्को, लोयोला, सेंट कैरेंस, डीएवी सबके बच्चों के टॉपर्स हर साल लगभग कोई ना कोई स्कूल से बच्चा हर स्कूल से हमारे निकलता रहता है। पता कर सकते हैं, आके देख सकते हैं और उसके बाद भी मैं बोलता हूँ कि आप पता कीजिए कि क्या आप शुरू से लास्ट तक मैं ही क्लास लेता हूँ।
मैं इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हुआ और प्लस टीचर हुआ, दोनों काम मैं करता हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन मुझे चैम्बर में आप नहीं पाइएगा कि मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है या एक लंबा लाइन से गुजरना है और उसके बाद बातें होती है, ऐसे तरह से। मैं खुद अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ हूँ, उसमें नोट्स शेयर करता हूँ बच्चों को। एक डाउट क्लियरेंस ग्रुप बनाया हुआ हूँ, उसमें रात को भी बच्चा क्वेश्चन भेज सकता है एंड देन फिर मैं उसके डाउट्स क्लियर करता हूँ उसी समय। पहले मैं बच्चों को बोलता हूँ आप बना के भेजो, अगर कोई नहीं भेजता है तो फिर मैं बना के भेजता हूँ उसमें। इस तरह से मैं फैसिलिटी देता हूँ। मतलब मैं खुद व्हाट्सएप पे बच्चों से इंटरेक्ट भी होता हूँ। अगर मोबाइल आज के डेट में मैं मानता हूँ कि बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है। लेकिन चूंकि हम जिस माहौल में अभी जी रहे हैं, रह रहे हैं, जिस जिस टाइम में से हम अभी गुजर रहे हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को मोबाइल से हम दूर रख पा रहे हैं। गार्जियन भी नहीं रख पा रहे हैं और जब गार्जियन नहीं रख पा रहे हैं तो हम कैसे बच्चों को दूर करेंगे। तो मैं बोलता हूँ कम से कम इस मोबाइल का यूज ही बढ़िया से कर लेते हैं और इसी के लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ हूँ। ऑनलाइन क्लास किसी बच्चे को डाउट होता है तो तुरंत मैं बोलता हूँ कि आप ऑनलाइन लाइव ज्वाइन कर लो और मैं भी ज्वाइन करूंगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। उस तरह की भी फैसिलिटी देता हूँ मैं। और साथ ही साथ आपका वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं जिस तरह का स्मार्ट बोर्ड। मैं बोलता हूँ कि स्मार्ट बोर्ड क्लासरूम में लगवा लेने से बच्चे को हम स्मार्ट नहीं बना देंगे। स्मार्ट बोर्ड का यूज भी करना पड़ेगा। इस स्मार्ट बोर्ड का सही तरीके से हमको बच्चों को दिखाना भी पड़ेगा कि किस तरह से मैं लाइव रिकॉर्डिंग क्लास करता हूँ, रिकॉर्डेड होता है और उसको बच्चों को तुरंत जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उसमें उनको शेयर कर देता हूँ और मेरा रिकॉर्डिंग वो फॉरवर्ड करके पॉज करके आगे पीछे बढ़ा के जिस भी तरीके से पूरा डेली का लेक्चर उनको डेली दिया भी जाता है। मतलब वो क्लास भी करते हैं और फिर वो लेक्चर डेली का उनको मोबाइल में भेज दिया जाता है। इस तरह से मोबाइल का सही यूज करना सिखाते हैं बच्चों को। साथ ही साथ गार्जियन का ग्रुप बना हुआ है, उसमें बच्चों का गार्जियन के नंबर्स हैं पूरे, सिर्फ गार्जियन ऐड होते हैं और बच्चों का उसमें अटेंडेंस हम भेजते हैं कि हाँ भाई आप देख लीजिए आपका बच्चा प्रेजेंट है। फोटो डेली का क्लिक करके हम उन्हें भेजते हैं कि हाँ आप देखिए आपका बच्चा आज प्रेजेंट है कि नहीं है। एक भी बच्चा अब्सेंट होता है तो हम उस तरह से तुरंत डायरेक्ट मैं खुद कॉल करता हूँ, बात करता हूँ। ये सारी चीज़ों को मैं केयर कर रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ अगर इन सारी चीज़ों को आपको लग रहा होगा कहीं भी कोई चीज़ें कि हाँ, बोलते तो सब लोग हैं, सही में ऐसा कुछ होता है तो एक बार ज़रूर विज़िट करिए। आइए देखिए इन चीज़ों को जानिए कि सही में ऐसा कुछ है कि नहीं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।